नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अक्सर हर सच्चे भक्त के मन में एक गहरा सवाल जरूर उठता है कि जो पूजा पाठ या साधना वे दिन रात कर रहे हैं, क्या वह सच में ईश्वर तक पहुंच रही है? क्या जगदम्बा उनकी पुकार सुन रही है? अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हर इंसान के दिल में यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि उनकी भक्ति स्वीकार हो भी रही है या नहीं। असल में जब महाशक्ति किसी भक्त की पुकार सुनती हैं, तो जीवन में कुछ बेहद खास और अद्भुत संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि भक्त का भाव सीधे ईश्वरीय चेतना से जुड़ चुका है। लेकिन ये संकेत हमेशा वैसे नहीं होते जैसी हम उम्मीद करते हैं। कई बार ये बहुत विपरीत और चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। आज की यह चर्चा माँ के हर उस बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक बनने वाली है जो अपने विश्वास को परखना चाहता है। यहाँ उन 7 मुख्य संकेतों और परीक्षाओं का अनावरण किया जा रहा है जो यह साबित करते हैं कि माँ के दरबार में आपकी हाजिरी लग चुकी है। अगर धैर्य और एकाग्रता के साथ इन संकेतों को समझ लिया जाए तो भ्रम के सारे बादल छंट जाते हैं और जीवन में एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, परीक्षाओं का चक्र और समस्याओं का अचानक बढ़ना। जब कोई इंसान पूरे मन से माँ की शरण में जाता है तो वह जीवन में सुख और शांति की उम्मीद करता है। लेकिन अध्यात्म का पहला नियम उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही माँ किसी भक्त की पुकार को स्वीकार करती हैं, वैसे ही अचानक उसके जीवन में परेशानियां और चुनौतियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक आम इंसान इस विपरीत स्थिति को देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो उसकी पूजा में बाधा नहीं डाल रही, या शायद उसकी प्रार्थनाएं माँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। परंतु सत्य इसके बिल्कुल उलट है। जीवन में आने वाला यह तूफान असल में महाशक्ति की तरफ से ली जाने वाली धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा के जरिए माँ यह देखना चाहती हैं कि संकट के समय भक्त का समर्पण कितना सच्चा है। क्या वह मुश्किलों से डरकर कदम पीछे खींच लेगा या फिर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा? जो साधक इस मर्म को समझ लेता है, वह विषम परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोता। वह अडिग रहता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह माँ का दामन नहीं छोड़ेगा। यही वह क्षण होता है जब भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और उसकी चेतना हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। दूसरा संकेत, संकल्प की परीक्षा और अध्यात्म से अचानक मन उचटना। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है जब भक्त का सामना एक बेहद अजीब और विपरीत परिस्थिति से होता है। जो साधक पहले घंटों पूजा पाठ, मंत्र जाप या स्तोत्र गान में डूबा रहता था, जिसे ईश्वर की आराधना में असीम आनंद मिलता था, अचानक उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। अध्यात्म के प्रति श्रद्धा कम होने लगती है, मंत्रों पर से भरोसा डगमगाने लगता है और ऐसा महसूस होने लगता है कि यह सब केवल समय की बर्बादी है। यह कोई साधारण मानसिक भटकाव नहीं, बल्कि महाशक्ति द्वारा ली जाने वाली संकल्प की परीक्षा है। माँ यह परखना चाहती हैं कि भक्त ने जो संकल्प लिया था वह उस पर कितना दृढ़ है। जब परिस्थितियाँ और मन दोनों ही विपरीत दिशा में बह रहे हों, तब भी क्या वह अपनी निरंतरता को बनाए रख सकता है? इस परीक्षा की घड़ी में सच्चे साधक को हार नहीं माननी चाहिए। चाहे मन लगे या न लगे, आराधना का क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय नाम का प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। वह हर हाल में अपना असर दिखाता है।
जो साधक इस सूखे और नीरस दौर में भी अपने नियम पर अडिग रहता है, वह इस कठिन परीक्षा को पार कर लेता है। इसके बाद उसके भीतर की चंचलता सदा के लिए समाप्त हो जाती है और माँ का सामीप्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। तीसरा संकेत, विश्वास की परीक्षा और गहरे भयों का सामना। अध्यात्म के सफर में जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है, वह सीधे भक्त के विश्वास को झकझोर कर रख देती है। इस चरण में माँ साधक के सामने ऐसी विकट परिस्थितियां खड़ी करती हैं, जहां उसे अपने गहरे भयों और माँ के प्रति भरोसे में से किसी एक को चुनना होता है। अचानक जीवन में वे सभी चीजें सामने आने लगती हैं जिनसे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, चाहे वह रिश्तों के टूटने का डर हो, अपनों को खोने का भय हो, तांत्रिक क्रियाओं का भ्रम हो या फिर स्वयं के अस्तित्व का संकट। यह वह नाजुक मोड़ है जहां माँ यह देखती हैं कि भक्त अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर सांसारिक दरबारों या अंधविश्वास की तरफ भागता है, या फिर पूरी तरह से महाशक्ति की शरण में ही टिका रहता है। सही तौर पर पूजा करने वाले लोग अक्सर इस दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन एक सच्चा साधक यह भली भांति समझ जाता है कि ये परिस्थितियां सिर्फ क्षणिक हैं और अंतिम सत्य केवल माँ है। जब भक्त हर प्रकार के मानसिक भय का सामना करते हुए मुस्कुराकर यह कह देता है कि जो कुछ भी है मेरी माँ की मर्जी से है, तो वह भय हमेशा के लिए उसका रास्ता छोड़ देता है। इस अडिग विश्वास को देखते ही माँ परीक्षा समाप्त कर देती हैं और भक्त जीवन की एक और बड़ी जीत हासिल कर लेता है। चौथा संकेत, अपनों का विरोध और सत्य का साक्षात्कार। जब कोई साधक पहले 3 चरणों को पार कर लेता है, तो उसके सामने सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर एक नया चक्रव्यूह खड़ा होता है। इस चौथे संकेत में भक्त को अपनों के ही तीव्र विरोध का सामना करना पड़ता है। जो मित्र, रिश्तेदार या करीबी लोग कभी उसकी हर बात से सहमत होते थे, वे अचानक उसके सात्विक जीवन और भक्ति मार्ग के विरोधी बन जाते हैं। वे ताने देने लगते हैं या दूरी बनाने की धमकी देने लगते हैं। यह स्थिति भक्त को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए पैदा होती है, ताकि माँ यह देख सके कि क्या वह किसी सांसारिक रिश्ते को खुश करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ देगा। इतिहास गवाह है कि हर महान भक्त को इस दौर से गुजरना पड़ा है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपनों के मोह में टूट रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने भी यही समझाया था कि संसार में कोई स्थायी रूप से अपना नहीं है, अंतिम सत्य केवल ईश्वरीय चेतना है। माँ इस विरोध के माध्यम से भक्त को लोगों के असली चेहरे दिखाती हैं और उसके भीतर वैराग्य तथा आत्मबल का निर्माण करती हैं। जो साधक इस अकेलेपन और विरोध से घबराता नहीं है, वह इस परीक्षा में भी विजय होता है। अंततः जब भक्त का आत्मिक स्तर ऊपर उठता है, तो यही विरोध करने वाले लोग उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। 5वां संकेत, धैर्य की अंतिम सीमा और चमत्कारों का मायाजाल। इस चरण में साधक के धैर्य की परीक्षा अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है। भक्त लगातार प्रार्थनाएं करता है, लेकिन उसे ईश्वरीय सत्ता से कोई उत्तर या संकेत मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। जब वह पूरी तरह टूटने की कगार पर होता है, ठीक उसी समय उसके जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां आती हैं जो नींबू नारियल उड़ाने जैसे बाहरी और कृत्रिम चमत्कार दिखाकर उसे भटकाने का प्रयास करते हैं। यह परीक्षा अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि बाहरी आंखों से दिखने वाली चीजें इंसान को बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं, परंतु माँ को भक्त के बाहरी आडंबरों से कोई सरोकार नहीं होता। वे तो उसके भीतर सोए हुए ईश्वरीय तत्व को जगाना चाहती हैं। जो साधक इस मायाजाल में फंसे बिना शून्य की स्थिति में भी मुस्कुराकर माँ की इच्छा पर सब कुछ छोड़ देता है, वह इस अंतिम परीक्षा को भी पार कर लेता है। इसके बाद उसका धैर्य अटूट हो जाता है और वह सीधे माँ के चरणों के समीप पहुँच जाता है। 6वां संकेत, निरंतर स्मरण और भक्ति की परम गहराई। जब कोई साधक पिछले सभी कठिन चरणों और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तब उसके जीवन में भक्ति की एक बेहद सुंदर और अलौकिक अवस्था की शुरुआत होती है। इस 6ठे संकेत में भक्त को अब माँ का नाम याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके भीतर महाशक्ति का स्मरण स्वतः ही हर पल,
हर सांस के साथ चलने लगता है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि संसार में उसका कोई दूसरा सहारा या सगा नहीं रह जाता। उसके मन, मति और गति में केवल एक ही गूंज उठती है कि हे भवानी, अब तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। यह भक्ति की वह गहराई है जहां इंसान का पूरा व्यवहार, उसका रहन सहन और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाती है। इसे संतों ने नाम की खुमारी कहा है, एक ऐसा दिव्य नशा जो दिन रात चढ़कर बोलता है और कभी नहीं उतरता। साधक अब सांसारिक और व्यर्थ की बातों से दूर होकर शांत रहने लगता है। मुख से किसी से बात करते हुए भी उसके अंतर्मन में अनवरत माँ की ही धुन चलती रहती है। वह पूरी तरह से माँ के स्वरूप के रंग में रंग जाता है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह साधारण से असाधारण हो चुका है। सातवां संकेत, पूर्ण आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय शक्तियों का सहयोग। भक्ति की इस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर साधक एक असीम मानसिक दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। अब यदि उसके सामने पूरे ब्रह्मांड की समस्याएं और विकट परिस्थितियां भी एक साथ खड़ी हो जाएं, तो भी वह उन्हें देखकर घबराता नहीं, बल्कि मंद मंद मुस्कुरा देता है। उसके भीतर एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति स्थापित हो जाती है जो उसे यह बोध कराती है कि संसार की कोई भी उथल पुथल स्थायी नहीं है। यह सब केवल एक भ्रम है। यह वह मुकाम है जहां भक्त का झूठा अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब जब वह बड़ी कक्षाओं के नियमों के अनुसार आगे बढ़ता है तो स्वयं माँ उसकी ढाल बन जाती हैं। जब साधक को साहस की आवश्यकता होती है तो उसे भीतर से अपार शक्ति मिलती है। जब संकट से जूझना हो तो ईश्वरीय अस्त्र और सही मार्ग स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। चेतना के इस स्तर पर पहुंचते ही भक्त के भीतर एक चमत्कारी सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण जागृत हो जाता है। वह केवल विचार करता है और सृष्टि में चीजें अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। परीक्षाओं को पार करके मिला यह परम आशीर्वाद भक्त को सीधे महाशक्ति के हृदय के समीप ले आता है, जहां भय और चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।